नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सरवाइव करने के लिए एक हेल्दी इम्यून सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यह एक इम्यून सिस्टम ही है जो हमें अनगिनत वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे फूड्स जिन्हें आप अपनी डाइट प्लान में शामिल करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही वीडियो में हम उन फूड्स के अदर हेल्थ बेनिफिट को भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और बातें जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाभदायक साबित होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। चूँकि इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए इन्हें सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है और इनकी प्रवृत्ति एसिडिक होती है। ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, मैंगो, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स, आंवला, इन सभी को सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इनमें उपस्थित विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, इसलिए सिट्रस फ्रूट्स को इम्यून बूस्टर भी कहा जाता है। विटामिन सी ब्लड में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इन्फेक्शंस एंड वायरसेस के अगेंस्ट ये ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह कार्य करती हैं। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का HB लो रहता है तो ऐसे व्यक्ति को खाने में सिट्रस फ्रूट्स का अधिक उपयोग करना चाहिए। विटामिन सी कोल्ड के इलाज में भी असरकारक साबित होता है। इस तरह सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होने के कारण इन्हें इम्यूनी बूस्टर की कैटेगरी में रखा गया है। गार्लिक, लहसुन। लहसुन का प्रयोग प्राचीन काल से ही भोज्य पदार्थ के रूप में होता आ रहा है, क्योंकि यह भोजन में एक अतिरिक्त स्वाद उत्पन्न कर देता है। लहसुन में विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6, मैंगनीज, सेलेनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, फाइबर इत्यादि पाए जाते हैं। इसीलिए इसे इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार भी कहा जाता है। लहसुन हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल अर्थात LDL को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर के केस में यह ब्लड प्रेशर को लो करता है। कफ कोल्ड के इलाज में असरकारक है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन डिजीज़ में भी यह लाभदायक है। इस प्रकार लहसुन आसानी से प्राप्त होने वाला एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला फूड है। ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी पूरे विश्व में पानी के बाद सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। ग्रीन टी कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। ग्रीन टी में EGCG एपिगैलोकैटेकीन गैलेट नाम का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ ही ग्रीन टी में L-थियानिक नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम करता है। ग्रीन टी में प्रचुर मात्रा में पॉलीफेनॉल्स पाया जाता है। यह एक नेचुरल कंपाउंड है जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और कैंसर के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, ग्रीन टी की एंटीवायरल एवं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सी बीमारियों के इलाज में ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि हमने ग्रीन टी को इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स की कैटेगरी में सम्मिलित किया है। जिंजर, अदरक। अदरक एक औषधीय गुणों से भरपूर भोज्य पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। अदरक में विटामिन सी, विटामिन B2, B3, B6, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक एवं फोलेट इत्यादि पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अदरक में एक इफ़ेक्टिव कंपाउंड जिंजरोल पाया जाता है, जो अदरक को एंटी इन्फ्लामेटरी एवं एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रदान करता है। गले में खराश, जॉइंट्स पेन, फ्लू, सर्दी, खांसी, उल्टी, जी मचलना, इन सभी में अदरक के इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके साथ ही अदरक कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में भी लाभदायक होता है। पपीता।
पपीता में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एवं विटामिन के भी पाए जाते हैं। विटामिन सी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है एवं विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। पपीता में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट एवं अन्य कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। पपीता में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे पेपेन कहा जाता है। यह एंजाइम टफ प्रोटीन को ब्रेक डाउन अर्थात तोड़ने का कार्य करता है। इस तरह से पपीता डाइजेशन में भी लाभदायक होता है। ब्रोकली विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड फाइबर्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। एक कप या 100 ग्राम ब्रोकली में लगभग 80 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का कार्य करता है। ब्रोकली में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये हृदय की धमनियों को हेल्दी रखता है, जिससे हृदय संबंधित रोगों के होने की संभावना कम हो जाती है। ब्रोकली में कैल्शियम एंड फास्फोरस की प्रेजेंस बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। इसमें उपस्थित फाइबर्स इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ब्रोकली को सलाद, फ्राई करके या कुक करके खाया जा सकता है, लेकिन स्टीमिंग मेथड ब्रोकली में उपस्थित विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्राप्त करने का सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है। पालक एक ग्रीन लीफी वेजी है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, बीटा कैरोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट एवं मैग्नीज एवं अन्य कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। पालक का इस्तेमाल पका के जूस के रूप में या सलाद के तौर पे किया जा सकता है। पालक के कई और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे यह बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, आई साइट को इम्प्रूव करता है, ब्लड के निर्माण में सहायक होता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, वेट लॉस में सहायक होता है एवं यह हमारी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखने में सहायक होता है। तो इस तरह से पालक आसानी से उपलब्ध होने वाला एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक सॉलिड फूड है। दोस्तों, ये हैं वो फूड्स जिन्हें आप एक एक करके अपने डाइट प्लान में शामिल करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कुछ बातें और हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जैसे नियमित व्यायाम। जी हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज करके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। पानी को अधिक मात्रा में पिएं। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन से बचें। दोस्तों, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन हमारे इम्यूनिटी को लो करता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।